लिमिट की बात करते हैं बच्चों। देखो, अच्छा मुझे एक सिंपल सी बात बता जाना। लिमिट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, और चैप्टर में क्या करने वाले हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा, चीजें क्या होंगी, ठीक है ना। लिमिट का मतलब समझते हैं। देखो, पहली बात तो ये है, लिमिट का मतलब मैं आपको बता देता हूं, लिमिट का मतलब क्या होता है। ओके, एक्चुअली क्या होता है, लिमिट का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। लिमिट क्यों निकालते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि वाई डू वी इवेलुएट लिमिट। ठीक है ना, लिमिट हम क्यों इवेलुएट करते हैं। होता क्या है कि अब जैसे कोई फंक्शन आपको दे दिया, राइट, कोई फंक्शन है एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं। मैंने कहा कि मुझे x इक्वल टू ए पर लिमिट निकालना है, तो सर इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। x इक्वल टू ए पर लिमिट निकालना है। अच्छा, लिमिट के साथ साथ, लिमिट एक वर्ड मैंने लिया है, एक वर्ड में साथ में ले रहा हूं फंक्शनल वैल्यू। एक वर्ड लिया फंक्शनल वैल्यू, ठीक है ना, एक वर्ड मैंने लिया फंक्शन। अभी नोट नहीं करेगा, सिर्फ समझेंगे चीजों को, ठीक है। फंक्शनल वैल्यू, इसका मतलब क्या, जरा इसको समझते हैं। जैसे मैंने बोला y इक्वल टू एफ एक्स, मैंने कहा कि x इक्वल टू ए पर मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। आप इसको बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, x इक्वल टू ए पर फंक्शन की वैल्यू निकालना, कि क्या कहलाएगा, फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू ए, राइट। और आप आराम से इसको निकाल सकते हो, कैसे सर, कि आप x इक्वल टू क्या पुट कर दो, a, तो क्या निकल जाएगा, f ऑफ a निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर फंक्शनल वैल्यू। आपने उस पॉइंट को ही पुट कर दिया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं कह रहा हूं इस फंक्शन वैल्यू की जगह पर मैं कहना चाह रहा हूं कि एफ एक्स का लिमिट निकालना x इक्वल टू ए पर। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन का वैल्यू, x इक्वल टू ए पर फंक्शन का वैल्यू, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इस लिमिट का मतलब होता है कि जैसे कोई पॉइंट है आपका x इक्वल टू ए, राइट। अब इस पॉइंट ए के अगर मैं नेबरहुड की बात करता हूं तो दो पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, एक तो राइट पड़ोसी और एक लेफ्ट पड़ोसी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, राइट। यानी कि एक राइट साइड में एक पॉइंट मिलेगा और एक लेफ्ट साइड में एक पॉइंट मिलेगा, राइट। राइट साइड वाले पॉइंट को सपोज करो मैं a प्लस एच से रिप्रेजेंट करता हूं, एंड h इज वेरी वेरी स्मॉल इनफाइनाइट पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब पॉजिटिव है बट बहुत छोटी क्वांटिटी है, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना छोटी क्वांटिटी है आपकी। मतलब a प्लस एच जस्ट राइट साइड में है आपका, और दूसरा है आपका a माइनस एच। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जो कि लेफ्ट साइड में है। अगर मैं कहता हूं कि भाई आपको x इक्वल टू ए पर लिमिट निकालनी है, इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट के नेबरहुड में जो पॉइंट है वहां पर फंक्शन की वैल्यू निकालना। लिमिट भी आपकी फंक्शनल वैल्यू होती है, बट वो उस पॉइंट पर नहीं होती जिस पॉइंट पर आपसे पूछी जाती है, वो उस पॉइंट के दाएं बाएं फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। यानी कि जो आपका लिमिट होगा x इक्वल टू ए पर, वो बराबर होगा किसके, f ऑफ a प्लस एच कितना आ रहा है सर, और f ऑफ a माइनस एच कितना आ रहा है। ये दोनों में फर्क होता है फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू में। लिमिट हम जो निकालते हैं, जो भी हमारा आंसर आता है उसको बोला जाता है लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलते हैं बच्चों, लिमिटिंग वैल्यू। क्या आपको लिमिट का मतलब समझ में आया कि लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट का मतलब भी उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालना है, बट उस पॉइंट पर नहीं निकालते हैं, किधर निकालते हैं, उसके नेबरहुड में फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड। समझे मेरी बात को। राइट नेबरहुड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें x ऐड करके, और लेफ्ट नेबरहुड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, माइनस एच ऐड करके। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पर हम फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, a प्लस एच पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है ना, वो आपका लिमिट कहलाएगा। a माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, वो आपका लिमिट कहलाएगा। जब a माइनस एच पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट एट एक्स इक्वल टू a प्लस एच पर वैल्यू निकालेंगे तो उसको बोलेंगे लिमिट एट एक्स इक्वल टू a। क्या आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, लिमिट का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट पर आपको लिमिट निकालना है, खास तौर पर उस पॉइंट के बारे में तो आपको चर्चा ही नहीं करनी है, आपको उस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं कहूं कि x इक्वल टू ए पर मुझे वैल्यू बताओ कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है, उसी को सीधा पुट करो, उसी को ही जिस पर निकालना है। मैंने कहा मुझे x इक्वल टू ए पर लिमिट निकालनी, उसको सीधा पुट मत करो आप। किसको पुट करना है, उसके जो नेबरहुड में जो पॉइंट्स है उसको पुट करो आप, वहां पर जो वैल्यू आएगी, दिस इज कॉल्ड लिमिट, दिस इज कॉल्ड लिमिट। समझ में आया कि नहीं आया। तो आपको पता लगा लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट एक जो फंक्शन की वैल्यू होती है एक्चुअली, ठीक है ना, और वो फंक्शन वैल्यू के मतलब तरह ही होती है। कुछ फंक्शन वैल्यू जो निकालते हो आप लोग, सेम प्रोसेस वही है, उसका हल्का सा चेंज है इसमें।
इसमें क्या करते हैं, नेबरहुड पर हम वैल्यू निकालते हैं, इसमें एग्जैक्ट पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं। ये डिफरेंस होता है फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू के अंदर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब सर मुझे एक बात बताइए आपको कि सर फंक्शनल वैल्यू जब हमको निकालना आ गया तो लिमिट निकालने की जरूरत क्या पड़ी? भाई एक बात बताओ मुझे कि अगर कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स बराबर कितना x+2, अब मुझे एक बात बताओ कि सर एक बात बताइए कि x = 2 पर इस फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? कोई बात नहीं है सर, मैं आराम से बता दूं, क्या आएगा आपका 4 आएगा। मैंने कहा कि सर x = 2 पर इसका वैल्यू बताइए, सॉरी x = 2 पर इसका लिमिट बताइए। तो सर अभी आपने बताया कि अगर लिमिट बताना है तो उस केस में सीधा उसको पुट ही नहीं करते हैं, क्या करते हैं सर, f(2 + h) निकालेंगे। तो f(2 + h) कितना आएगा आपका, 2 + h + 2 कितना आ जाएगा, 4 + h होगा सर लिमिट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। और f(2 - h) करेंगे, ये भी आपका लिमिट होगा, यानी कि 2 - h + 2 यानी कि 4 - h आपका लिमिट होगा सर। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये दोनों लिमिट हैं, बट ये जो आया ये आपका फंक्शनल वैल्यू है आपका, उसको सीधा पुट करते हैं। लिमिट की बारी आए तो उसको सीधा हम उसको पुट ही नहीं करते हैं, राइट या लेफ्ट की बात कर रहे होते हैं उस केस में, ठीक है ना। बट लिमिट निकालने की जरूरत पड़ी क्यों, पहले इसको समझते हैं। लिमिट निकाल, जब हमारे पास फंक्शनल वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट था उसी से हम निकाल लेते हैं सर, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ती है कभी कभी। कैसे कि अगर मान के चलो मैंने एक फंक्शन दिया आपको f(x = x² - 4/x - 2), क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैंने कहा कि भाई इस फंक्शन का वैल्यू बताओ 4 पर या -2 पर वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे, -2 पुट करो भाई इसके अंदर, -2 का स्क्वायर -4 -2 -2, तो क्या आ जाएगा बच्चों इसका 0, इसका वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा कि भाई आप 2 पर बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, तो ऊपर पुट करेंगे 0, नीचे पुट करेंगे 0। समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर पुट किया 0, नीचे पुट किया 0, आ गया आपका। क्लियर है सारे बच्चों को? तो एक्चुअली ये तो एक ऐसा फॉर्म है जो डेफिनेट है नहीं कि 0/0 आपका 0 ही होगा या 1 होगा, ये तो कोई भी वैल्यू ले सकता है आपका, ठीक है ना। 0/0 0 भी हो सकता है आपका, 0/0 आपका 1 भी हो सकता है, 0/0 आपका 2 भी हो सकता है, 0/0 आपका 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। प्रूव भी कर सकते हो 0 = 0 × 0, 0 = 1 × 0, 0 = 2 × 0, तो 0 बराबर कितना आएगा 3 × 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से तो 0/0 तो कुछ भी हो सकता है आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर क्या इसको एग्जैक्टली डिटरमाइन कर पा रहे हो कि ये वैल्यू ये है? नहीं है ना। इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेंट, बोला क्या बोलते हैं इसको, इनडिटरमिनेंट, मतलब इसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हम लोग। क्लियर हुआ? तो जब कभी इस प्रकार की फॉर्म आपके पास बनती है, मतलब 0/0 बन गया, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट बन गया, राइट, 0 × इनफाइनाइट बन जाता है, बहुत सारी ऐसी इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती है, इनको बोलते हैं 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती हैं आपकी। कौन कौन सी? 0/0, इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, 0 × इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की पावर 0। 7 हो गई ना, 2 2 4 2 6, एक बच गई यार ना, वो तो इनफाइनाइट ही होगा, ठीक है ना। 1 मिनट, 0 × 1 2 3 4 5 6, एक बच गई है, 0 की पावर 0, सॉरी 0 की पावर 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये आपकी जो है ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती हैं। जब किसी पॉइंट को हम फंक्शन में पुट करते हैं और इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाती है, क्योंकि ये ऐसी फॉर्म्स हैं, इनडिटरमाइन है, डिटरमाइन है ही नहीं ये, ठीक है ना। ये फॉर्म बन जाती है और फिर भी हम चाहते हैं कि फंक्शन का कुछ ना कुछ तो पता लगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो उस केस में क्या निकालते हैं बच्चों, लिमिट निकालते हैं। तो हम क्या कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं करते हैं, उसके दाएं बाएं हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, और दाएं बाएं जो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे हम बोल देते हैं कि उस पॉइंट पर वही वैल्यू आ रही है आपकी। समझे कि नहीं समझे? यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि आप 2 पर इसका वैल्यू निकालने गए, 2 पर सीधे सीधे वैल्यू आई नहीं, अब 2 पर फिर भी हमको वैल्यू चाहिए आगे प्रोग्राम को प्रोसीड करने के लिए, 2 पर हमको चाहिए किसी भी हाल में। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 पर हमको नहीं पता लगा पा रहे हैं कि 2 पर वैल्यू क्या आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 के लेफ्ट में देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, 2 के राइट में वैल्यू देखेंगे क्या आ रही है, जो भी वैल्यू आपकी आ रही होगी उसी को हम घोषित कर देंगे 2 पर यही वैल्यू आ रही होगी, इसी को अप्रोच कर रही होगी। लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है आपकी, लिमिटिंग मतलब अप्रोचिंग वैल्यू होती है आपकी। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
तो आपको पता लगा लिमिट क्यों इवेलुएट की जाती है। जो इस प्रकार के मैथमेटिक्स में फॉर्म्स नजर आते हैं उस केस में एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे, फिर भी हमें इस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है, नेचर चेक करना है कि ये वैल्यू क्या देगा, तो उस केस में हम अप्रोचिंग वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो ये और फर्क समझ में आ गया कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन वैल्यू में फर्क क्या होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करें इसके बारे में। लिमिट ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, लिमिट ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, लिमिट ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल्स टू a, limit of a function y equal to fx at x equal to a is represented by लिमिट, इस तरीके से लिख लो आप लोग, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कभी कभी पूरा भी लिख देते हैं, ठीक है ना, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, इस तरीके से हम लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन छोड़ के लिखिएगा, इट मीन्स value of fx in the neighborhood of x equal to a, in the neighborhood of x equal to a. It means value of fx in the neighborhood of x equal to a. अब होता क्या है बच्चों, x इक्वल टू a के दो नेबरहुड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दो नेबरहुड होते हैं, ठीक है ना। लाइन छोड़ के लिखें, दैट इज वैल्यू ऑफ fx, या ऐसे लिखना, दैट इज approaching value of fx when x approaches to a, ठीक है ना। दैट इज लिमिट का मतलब क्या हुआ, अप्रोचिंग वैल्यू ऑफ fx when x approaches to a। अप्रोचेस को कभी कभी टेंडिंग टूवर्ड्स भी बोल देते हैं, टेंड्स बोल देते हैं। अगर इसको पढ़ने की बात करें, पहले पढ़ने का तरीका बताता हूं। इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड करने का तरीका होगा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, देन fx इस वैल्यू को अप्रोच करेगा, राइट। या फिर लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स a, देन fx इसको टेंड्स करेगा, ठीक है ना। वो लिमिट होता है आपका, हमेशा अप्रोचिंग वैल्यू होती है। लिमिट इज नॉट अ मतलब फिक्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अप्रोचिंग वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है आपकी, ठीक है ना, राइट। अब जैसे लिमिट x टेंड्स टू a fx, ऐसे रीड करते हैं इसको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, राइट। रीड करने का तरीका आपको आ चुका होगा। मैंने बोला लिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे इस फंक्शन का लिमिट मैं x इक्वल टू a पर निकालूंगा, इसका मतलब है कि इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, इसमें क्या x a को अप्रोच कर रहा है। a को अप्रोच दो साइड से करते हैं हम, दो साइड से कर सकते हैं। एक तो हम a को राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, राइट, और एक a को हम कर सकते हैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये कि आप फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हो x इक्वल टू a के राइट नेबरहुड पर, f ऑफ a प्लस h।
राइट नेबरहुड, मतलब ए का जस्ट राइट नेबरहुड, राइट। अगर मैं ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो आप फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हो किस पर, लेफ्ट नेबरहुड पर, यानी कि ए माइनस एच। ध्यान रखिएगा ए प्लस एच राइट नेबरहुड है। राइट नेबरहुड का मतलब कि यहां तो मैं आपको दिखाने के लिए इतना दूर लेके जा रहा हूं, बस जबकि हो क्या रहा है, ए प्लस एच और आपका ए बहुत पास पास है, इन दोनों के बीच में कोई है ही नहीं, ए प्लस एच और ए के, एच उतना छोटा है जितना ये हो सकता है, राइट। तो ये क्या है, ए प्लस एच ए के जस्ट राइट नेबरहुड है। अगर ए माइनस एच की बात करूंगा तो ए माइनस एच जस्ट इसे क्या है, छोटा, ए माइनस एच और ए के बीच में कोई तीसरा पॉइंट है ही नहीं, ए और ए प्लस एच के बीच में कोई तीसरा पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। ए प्लस एच जस्ट ए से बड़ा है, ए माइनस एच जस्ट ए से छोटा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। और इस चीज को हम रिप्रेजेंट अप्रोचिंग से शो कर पाते हैं। मुझे बताओ, जैसे 2 लिखा हुआ है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है 2, बताना 2 का राइट नेबरहुड कौन सा है, अब बता ही नहीं पाओगे। 2 से जस्ट बड़ा नंबर बताओ, आप बताओ रेहान, सोच ही नहीं पाओगे ना। बट इस चीज को मुझे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना, तो मैं कैसे करूंगा भाई, मैं ऐसे करूंगा कि इसको लिख दूंगा 2 प्लस एच, 2 से बड़ा, और एच अप्रोच कर रहा है किसको, 0 को। एच मतलब 0 के बराबर है, बस छोटा थोड़ा सा बड़ा है उससे, कैसे रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं इसको, वैसे तो सोच ही नहीं सकते आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब x a को अप्रोच करेगा तो f x किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, ये आपका लिमिट होता है। a को हम अप्रोच 2 साइड से कर सकते हैं, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं। राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब कि आप राइट नेबरहुड पर फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हो, और लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब कि आप लेफ्ट नेबरहुड पर फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि इसका मतलब हुआ कि लिमिट भी 2 प्रकार की होती है आपकी। जब आप राइट नेबरहुड पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो उसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, अगर आपने नाम सुना हो तो। और जब हम लेफ्ट नेबरहुड पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं उसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिएगा आप लोग, क्योंकि किसी भी पॉइंट को 2 साइड से अप्रोच कर सकते हैं, या ऐसा कहें कि 2 नेबरहुड होते हैं, राइट और लेफ्ट। अब इसी बात है, राइट पर जो वैल्यू निकालूंगा वो कुछ और कहलाएगा, लेफ्ट पर जो वैल्यू निकालूंगा वो कुछ और कहलाएगा। इसको बोलते हैं वैल्यू एट राइट नेबरहुड, यानी कि राइट हैंड लिमिट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले राइट हैंड लिमिट। या फिर एक काम करो, इसको बना लो आप लोग, ऐसे बना के, ये और ऐसे और ऐसे, ठीक रहेगा। राइट हैंड लिमिट यानी कि RHL। चलो राइट हैंड लिमिट का लिखें। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है, देखें, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट राइट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a। वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट राइट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a। वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट राइट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a। वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट राइट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a। वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट राइट नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a, यानी कि फंक्शन का वैल्यू किस पर, राइट नेबरहुड पर। राइट नेबरहुड का मतलब हो गया f ऑफ a प्लस एच, ठीक है ना। इसको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f ऑफ a प्लस एच भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस, अच्छा a की पावर में प्लस का साइन आप लगाते हो, इसका मतलब क्या है, a से जस्ट बड़ा। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर कहीं पर लिखा आपने f ऑफ a, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट a हो गया। आपने लिखा f ऑफ a प्लस, पावर में प्लस, इसका मतलब a से जस्ट बड़ा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट, ठीक है, लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स a फ्रॉम, मतलब पॉजिटिव साइड, और एफ एक्स आपका आ गया, ठीक है। देखो इस तरीके से देखो, जो आपका राइट हैंड लिमिट है, ये तो इसका बेसिक मतलब बार बार मैंने इसको समझाया है कि एफ ऑफ ए प्लस एच है इसका मतलब। या फिर हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस, मतलब ए से जस्ट बड़े पर फंक्शन का वैल्यू। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम ए को अप्रोच कर रहे हैं, प्लस बता रहा है किधर से अप्रोच करो, राइट साइड से। अगर माइनस लगाऊंगा तो किधर से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से। तो फंक्शन जिसको अप्रोच करेगा उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, ऐसे लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर आपका आता है लेफ्ट हैंड लिमिट आता है। क्या आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट।
इसको बोलते हैं LHL। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? LHL बोलते हैं। चलो इधर आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ fx, वैल्यू ऑफ fx, वैल्यू ऑफ fx, वैल्यू ऑफ fx in the left neighborhood of x equal to a, in the left neighborhood of x equal to a, in the left neighborhood of x equal to a, in the left neighborhood of x equals to a, in the left neighborhood of x equal to a। क्लियर हुआ सब बच्चों को? that is f of a minus h बराबर क्या होगा? f of a minus, ठीक है ना? a minus h बराबर f of a minus, मतलब लेफ्ट साइड में वैल्यू, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा आपका? दिस इज इक्वल्स टू LHL एट x इक्वल्स टू a, LHL एट x इक्वल्स टू a। फिर नेक्स्ट हेड डालेंगे बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब वही वाली बात आ गई भाई, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करते हैं। आपका जो एग्जिस्टेंस कब होगा? जब आपने राइट साइड में गए, उस पर फंक्शन का वैल्यू निकाला, जब आप लेफ्ट साइड गए, उस पर फंक्शन का वैल्यू निकाला। पहली बात तो दोनों फाइनाइट होनी चाहिए, और दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं है या दोनों में से कोई फाइनाइट नहीं है, तो उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a। और ये कैसा होना चाहिए बच्चों? आपका फाइनाइट आपका होना चाहिए, ठीक है ना? यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ a माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होना चाहिए? राइट हैंड लिमिट। कैसा होना चाहिए आपका? फाइनाइट। तो लिमिट आपका एग्जिस्ट करेगा, और जो भी ये वैल्यू आएगी उसके इक्वल हम बोल देंगे कि लिमिट इसके बराबर है। क्या आपको समझ में आया? ये फाइनाइट आपका आना चाहिए। एक ही बात लिखे 3 स्टेटमेंट के अंदर आना, ठीक है? लिख लो। नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल इवेल्युएशन ऑफ लिमिट। ग्राफिकल इवेल्युएशन ऑफ लिमिट, क्या आपने नोट कर लिया? चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं जरा, इससे लिमिट और क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने कहा कि x इक्वल टू -1, 0, 1 और 2 पर आपको फंक्शन का लिमिट निकालना है, ठीक है? x इक्वल टू -1 को ध्यान से देखो। अगर मैं एट x इक्वल टू, अब कोई नहीं लिखेगा, देखो पहले, अगर मान के चलो मैं बात करता हूं सबसे पहले एट x इक्वल टू -1 पर मुझे लिमिट निकालना, मैं क्या करूंगा? इसको रिप्रेजेंट करूंगा पहले। x इक्वल टू -1 पर लिमिट निकालना, तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो आपके सामने बना हुआ है इस तरीके से, ये ग्राफ ऑफ क्या है? fx। ये fx ग्राफ है। कोई भी रैंडम कोई फंक्शन दे दिया मैंने, उसका ग्राफ आपको बना के दिया है। वैल्यू -1 है, 0 है, 1, 2 है, 0.5, 1, 1.5 और 2 के बराबर दे रखा है आपको, इस तरीके से दे रखा है। मैं कह रहा हूं आप लोगों से कि x इक्वल्स टू -1 पर मुझे लिमिट निकालना, तो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? उस तरीके से, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1 देन fx इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। -1 साइन लगा दे मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो fx किसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा? सिंपल सी बात है, अगर हम -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को अप्रोच कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा बच्चों? आपका 1 हो जाएगा। समझ में आया सब बच्चों को? अगर मैं इस पर राइट हैंड लिमिट की बात करता हूं इसी पर ही, तो क्या होगा? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1 फ्रॉम राइट हैंड साइड, यानी कि पॉजिटिव साइन लगाऊंगा, fx इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, यानी -1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, तो उस केस में फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को ही अप्रोच कर रहा है, यानी कि राइट हैंड लिमिट कितना आ गया आपका? 1 आ गया। ये अप्रोचिंग समझ में आया? अप्रोच किस तरीके से अप्रोच कर रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो -1 पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, हॉलो सर्कल लगाओ इस जगह, मतलब फंक्शन ही नहीं है, बट फिर भी हम लिमिट निकाल सकते हैं, क्योंकि माइनस लिमिट का मतलब उस पॉइंट से है ही नहीं, उसके दाएं बाएं से मतलब होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है,
तो अब मुझे बताओ क्या दोनों लिमिट फाइनाइट आ रही हैं? क्या दोनों लिमिट फाइनाइट है? लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट आपका 1 आ रहा है, दोनों फाइनाइट है, दोनों इक्वल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स -1, जो एफ एक्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा और किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? सिमिलरली हम अगर बात करें एट एक्स इक्वल टू 0 की, तो 0 पर देखो सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अच्छा 0 पर लिमिट निकालना है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मैथमेटिकली? लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ एक्स, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा हमको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है तो कैसे? 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, देन एफ एक्स किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है? 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, आप करना 0 को लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है? अगेन 1 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा बच्चों? आपका 1। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से कि अगर मैं 0 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो फंक्शन किसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा? अगर 0 को राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो फंक्शन अगेन किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को ही अप्रोच कर रहा है। यानी कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट है, दोनों इक्वल भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा 0 पर, और वो किसके बराबर होगा बच्चों? आपका 1 के इक्वल होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ कि x इक्वल टू 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? x इक्वल टू 1 की बात करते हैं। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर देखना जरा, x इक्वल टू 1 पर लिमिट निकालना तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, यहां पर क्या आएगा बच्चों? आपका f ऑफ x आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सबसे पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो f x इसको अप्रोच करने की कोशिश करेगा 1 को। यदि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है? आपका 1.5। समझ में आया कि नहीं आया? 1.5। वहीं अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो अगर 1 को आप राइट साइड से अप्रोच करोगे तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? आपका 0.5 को अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है? 0.5। आप यहां पर देखोगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी फाइनाइट है, राइट हैंड लिमिट आपकी फाइनाइट है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए बच्चों लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एफ एक्स जो होगा वो आपका हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आपको कहानी समझ में आई? समझ में आई कहानी ग्राफिकली? लिमिट का मतलब क्या चल रहा है? फटाफट से इसको नोट करो, 2 की चर्चा करते हैं अभी थोड़ी देर में। पूरा नोट कर लो, ऐसे ही छाप लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा ये समझ में आ गए सब बच्चों को? डाउट हो तो बोलो। अरे 2 पर लिमिट क्या होगा? कोई बच्चा देखो यहां पर बच्चों कंफ्यूजन हो सकता है। कैसे? जब आप 2 पर लिमिट जाओगे देखने के लिए तो होगा क्या कि 2 पर फंक्शन एक ही साइड में डिफाइन है आपका, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस साइड में फंक्शन डिफाइन नहीं उस साइड की लिमिट हम निकालेंगे नहीं। अगर यहां पर अगर मैं किसकी बात करता हूं? एट एक्स इक्वल टू 2 की बात करता हूं, ठीक है ना, तो लिमिट आप निकाल रहे हो किधर? एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स टू एफ एक्स। 2 को अप्रोच करेंगे तो एफ एक्स इसको अप्रोच करेगा, तो 2 को हम यहाँ पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। राइट साइड में फंक्शन ही नहीं है, क्या अप्रोच करने का फायदा है? ऐसे तो तुम 4 पर लिमिट बताओ, फंक्शन ही नहीं है, क्या मतलब उधर लिमिट निकालने का? तो 2 पर लिमिट निकालने का मतलब है कि ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 को जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा? समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 2 के राइट साइड में फंक्शन नहीं, इसलिए वहां हम लिमिट नहीं निकाल रहे। इसका मतलब ये नहीं कि 2 के राइट साइड में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझे मेरी बात को? 2 के राइट साइड में फंक्शन ही नहीं है तो हम राइट हैंड लिमिट की चर्चा ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिस साइड में फंक्शन होता है वो वाला लिमिट हम निकाल लेंगे, उसी को बोल देंगे कि भाई इस पॉइंट पर लिमिट ये आ रहा है आपका। हम डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस नहीं बोलेंगे इस केस में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? ये समझने वाली बात थी आपकी, ठीक है। 2 को सिर्फ एक ही साइड से अप्रोच किया जाएगा, फिर जिसका एक ही पड़ोसी हो तो एक ही के पास जाएंगे ना, दूसरा है ही नहीं, अब क्या करें? ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। कल का होमवर्क सुन लीजिए आप लोग। अब कितने क्वेश्चन बच गए आपके? कहां तक बना लिया आपने? कहां तक बना लिया आप लोगों ने? 50 तक हो चुका है, वेरी गुड। उसमें 80 सवाल हैं, मेरे हिसाब से कल खत्म कर लो उसको।
और कल एनी हाउ सारे डाउट्स क्लियर करके चैप्टर क्लोज करके देन लिमिट का स्टार्ट हो जाएगा परसों से। डन है ना भाई, कर लेना।